नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाके पानी में डूबने लगे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी की जद में आ चुके हैं। बड़ी बात यह कि दिल्ली के पॉश इलाके इस वक्त बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। सिविल लाइन इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। करोड़ों के घर मकान इस वक्त यमुना के पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के सिविल लाइन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, कुदरत के प्रकोप के आगे कैसे इंसान बेबस है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक सिटीज कैसे कुदरत के आगे घुटने टेक देती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली और उससे लगते हुए यमुना के वो इलाके जो इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। यहां पर पानी कैसे घरों के अंदर तक घुस चुका है, आप ये तस्वीरें देखिए। कल यमुना बाजार की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। यानी कि डूब क्षेत्र में आने वाले तमाम इलाके तो प्रभावित हैं ही, रिहायशी इलाके भी इस वक्त यमुना जी के पानी के वार को झेल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में अभी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ इलाके अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। उसमें से एक है सिविल लाइन का इलाका। ये पॉश लोकेशन है, यहाँ पर करोड़ों के घर हैं, अब वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कई फीट तक पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाइए कि ये तमाम सारे जो मकान है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, करोड़ों में गिने जाते हैं। और इनकी तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का जब जलस्तर बढ़ा तो क्या स्थिति दिल्ली की हो चुकी है। फिलहाल आपको आगे बढ़ के और भी तस्वीर दिखाते हैं कि जो पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना ज्यादा अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, अब अगर इसी तरह से और भी बढ़ता रहा तो 2023 की तस्वीरें एक बार फिर से ताजी हो सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, ये स्वामी नारायण मंदिर है और मंदिर की ये स्थिति है कि यहाँ पर जो पानी है वो किस तरह से कई फीट तक पानी जो है वो भर चुका है। तो कमोबेश यही स्थिति है इस इलाके की। इसके साथ ही कश्मीरी गेट और तमाम इलाके जो है वो इस वक्त पानी की चपेट में। आप ये देखिए, कई फीट तक पानी इस मंदिर में घुस चुका है। तो राजधानी दिल्ली में कई सारे जो इलाके हैं, अब जो वहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और यमुना नदी उफान पर है, खतरनाक साबित हो रही है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये सिविल लाइन के पॉश इलाके की तस्वीर है जहां पर कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भावना किशोर, टाइम्स प्रभात के लिए। अब आपको दिल्ली की एक और तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में भी जबरदस्त बाढ़ है। नीली छतरी शिव मंदिर इलाके में पानी भर चुका है। मंदिर के जलमग्न होने से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मंदिर के बाहर से ही भगवान की आरती उतारी जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यमुना बाजार इलाका ही है। यमुना बाजार इलाका यमुना जी से बहुत लगता हुआ इलाका है, मतलब बहुत करीब का इलाका है। और यहां पर जब पानी आया तो इतना बेतरतीब पानी आया कि घरों की पहली मंजिल तक, कुछ घरों की छतों तक पानी पहुंच गया। और उसके बाद कैसे सब कुछ जलमग्न है। ये शिव मंदिर के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कहते हैं ना, भक्ति नहीं रुकती, तो वो भक्ति यहां रुकी नहीं। पानी कितना बढ़ चुका है आप इस तस्वीर में देखिए। भगवान भोले का शिवलिंग यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे वहां पर श्रद्धावश, आस्थावश लोग वहां पर आरती उतार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। साथ ही बारिश के चलते हादसे भी बढ़ गए। हादसे से जुड़ी खबर की बात करते हैं। अलीपुर के पास फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा धंसने से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। अचानक सड़क धंस गई थी और इसमें एक ऑटो ड्राइवर इसका शिकार हो गया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जरा सोचिए, कोई इस फ्लाईओवर से गुजर रहा हो और इस गड्ढे में गिर जाए। ये फ्लाईओवर है, मतलब नीचे बहुत गहरी खाई बन जाती है अगर ये गड्ढा होता है तो। और ये गड्ढा हो चुका है। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बगल में ऑटो खड़ा है और उसमें ऑटो इस गड्ढे का शिकार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक को चोटें भी आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एहतियातन इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया।
और दिल्ली के हालात खराब क्यों हैं? क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज में पानी तब भरता है जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है। और दिल्ली के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में बीते कई दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर भी आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है और ये बारिश ही वजह है जिसके चलते बैराज फुल हो चुके हैं और उनके गेट जब खोले जा रहे हैं तो दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ गई। तो मैं आपको ये बताता हूं कि किस बैराज से कितना पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है। यमुना का जलस्तर इस वक्त जिस वक्त मैं आपको खबर बता रहा हूं 207.47 मीटर है। खतरे का निशान 206 मीटर ही है, इसको पार कर चुका है। और साल 2023 में दिल्ली में जब जबरदस्त बाढ़ आई थी तब पानी जो था वो 207 मीटर तक पहुंच चुका था। इस बार भी वही स्थिति है। हथनीकुंड बैराज से 1,42,604 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। वजीराबाद बैराज से 1,93,090 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओखला बैराज से 2,40,002 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो ये पानी जो है जो छोड़ा जा रहा है ये यमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ा रहा है और यही वजह है कि यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और जब यमुना जी खतरे के निशान को पार करती है तो दिल्ली पर संकट कैसे मंडराता है उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां कई जिले सैलाबी संकट से जूझ रहे हैं। जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। कान्हा की नगरी मथुरा में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से लोग डरने लगे हैं। निचले इलाके पहले ही पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन के इंतजाम क्या है आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क पर सैलाब, खेत में पानी, गली में पानी, आंगन में पानी और तो और घर के भीतर तक पानी घुसपैठ कर चुका है। मथुरा में यमुना का जलस्तर अब डराने लगा है। इंच इंच बढ़ते जलस्तर ने खादर के मकान भी चपेट में ले लिए। ताजेवाला बांध से छोड़ा गया पानी मथुरा पहुंचने लगा है, लिहाजा निचली बस्तियों में लोगों ने छतों पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। पानी बढ़ता जा रहा है भैया, कम नहीं हो रहा है, घट रही है और यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कितना पानी है? अभी तो यहाँ तक पानी हमारे तरफ पानी आ गया, एक सब्जी डूब गई है हमारी, एक बची है मगर निकलने में परेशानी रही, सब्जी की दूध की मुझे परेशानी हो रही है, किरायों पे जाना। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में पानी भरने से परिक्रमा पर भी रोक है। डीएम ने बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण किया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी वजह भी है। दरअसल साल 2023 में यमुना 167.35 मीटर तक पहुंच गई थी। तब हालात भयावह हो गए थे। प्रशासन को आशंका है कि इस बार भी हालात वैसे ही बन सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 25 शेल्टर होम बनाए गए हैं। 400 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया गया है। निचले एरिया से तो लोग निकल रहे हैं, जो ऊपरी एरिया है वहाँ भी पानी कम है और अगर आने वाले 24 घंटे में पानी बढ़ने की संभावना है तो वहाँ से भी हम लोग लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। मथुरा में 4 से 6 सितंबर तक यमुना का जलस्तर पीक डेंजर लेवल तक पहुंचने की संभावना है। जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और बाढ़ प्रभावित लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचने का निर्देश दिया है। तो मथुरा के आसपास के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते लोगों की चिंताएं कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। निचले इलाके डूबे हुए हैं। गांव जलमग्न होने से लोग बेहद परेशान हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस तबाही के बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। मथुरा के छिनपारी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आप देखेंगे, कमर तक जो पानी है वो घरों के अंदर घुस गया है। ये देखिए, इस वक्त हम ये घर के सामने हैं। ये छिनपारी गांव का घर है और इन घरों में आप देखिए किस तरीके से कमर तक जो पानी है वो आपको यहाँ पर घुसा हुआ नजर आएगा। और ये एक घर आपको नजर आएगा, पीछे जो गली है इसमें तमाम घर हैं, उन घरों में पानी घुसा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये घर देखिए, यहाँ भी पूरा पानी घुसा हुआ है। सामने देखिए किस तरीके से जो पूरे तमाम घर हैं उनमें पानी घुसा हुआ है। और ये छिनपारी गांव की तस्वीर है और यहाँ पर कमर तक जो पानी है वो अब भर गया है और लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं उन चबूतरों के ऊपर लोगों ने अब शरण ली हुई है। यहाँ देखिए इस तरीके से चबूतरे हैं, यहाँ पर लोग आके रुके हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? कितने गांव घर होंगे यहाँ पे? परेशानी, बहुत परेशानी है और सबसे ज्यादा दिक्कत हमको प्रशासन से है। प्रशासन गांव की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। रोड पे आते हैं सूखे में, देख के अपने फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को, गांव के को अगर कोई राहत कोष मिली हो तो बताए प्रशासन आके।
जो भी प्रशासन वाला आता है, चाहे यहाँ का मौजूदा विधायक हो, कोई भी हो, केवल फोटो करा के अपना निकल जाते हैं। कितने घर होंगे जहाँ पे ऐसा पानी होगा? पानी लगभग में अब तो गांव के तो पूरी तरफ पानी है, बाकी यहाँ करीबन 30-40 घर परेशान है, पूरी तरीके से भरे हुए। वो निकल भी नहीं सकते, कोई राहत नहीं, प्रशासन केवल फोटो का काम हो रहा है। बीमार पड़े, पशु बीमार पड़े, बच्चा बीमार पड़े, न कोई डॉक्टर आ रहे हो, न कछु आ रहे हो। देखो को बंद रही भैंस भीतर, क्या करें अब बताओ। बड़ा तो देखिए लोग बता रहे हैं कितनी दिक्कत है। यहाँ पे ऊपर गाँव में आप लोग यहीं पे शरण लिए हुए? हाँ जी, गांव में नहीं तो कोई मेडिकल टीम भेजी गई है, जो गांव में बीमारी फैल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, अब उनको लेके जाएं तो कैसे जाएं बाहर, पशु बीमार हैं। सुनो, कातर, बीचू, सांप सब आ रहे हैं यहाँ, कैसे करें बताओ हम। तो लोग शरण लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाए, कहाँ सब भुसला रहे मोल, चारे घर गए, बुर्ज बिठोरा सब घरे पड़े पानी में। अब आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं। स्थिति यहां भी खराब है। जयपुर से 45 किलोमीटर दूर हमारे सहयोगी जब अजमेर और दौसा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा, किस तरह की स्थिति देखी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान में कुदरत का कहर बरस रहा है, लिहाजा पूरा आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं महज जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोटखावदा में हूँ। ये छांदेल रपट है जो कि चाकसू से कोटखावदा की ओर जाने वाला रास्ता है, लेकिन जिस कदर ये रपट उफान पर आई उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कैसे यहाँ पर चलने वाले जो ये वाहन चालक हैं वो अपनी जान जोखिम पर डाल रहे हैं, क्योंकि 6 इंच से ऊपर की रपट साफ तौर पर चल रही है। काफी उफान के साथ ये पूरा पानी जो है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। लेकिन कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से वाहनों को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस प्रकार से राजस्थान में इस बार अतिवृष्टि हुई है उससे नदी नाले और बांध उफान पर आ गए, जिसके चलते मुख्य मार्ग की सड़कों पर भी कम से कम 6 इंच की रपट चल रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, चाकसू। जम्मू कश्मीर के बडगाम में झेलम नदी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। वहां की स्थिति क्या है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में झेलम नदी टूट गई है, जिसकी वजह से श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में पानी घुस आया है। हम इस समय टेंगन में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस पूरे इलाके में झेलम नदी का पानी घुस आया है, जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई लोगों को यहाँ से प्रशासन ने सेफली एवैक्यूएट किया है। इसके साथ साथ आप जो तस्वीरें सामने देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के हेडक्वार्टर्स थे। रामकी का ये प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर था और यहाँ पे कई लोग जो है वो मौजूद थे और मशीनरी थी, उसको तुरंत जो है यहाँ पर प्रशासन ने उन लोगों को एक तो इवैक्यूएट किया और दूसरी जानिब जो यहाँ पर मशीनरी थी उसको निकाला गया। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया मान के चलते हैं हम, क्योंकि कई जगहों पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो प्लांट्स है वो इस जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल पानी काफ़ी मिकदार में है और काफ़ी तेजी के साथ इस इलाके में घुस रहा है। 3 से 4 इलाके जो है इस वक्त पानी के नीचे आ गए हैं और प्रशासन ने उन लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया। इसके साथ साथ प्रशासन ने अब बाकी जो इस इलाके के साथ जुड़े इलाके हैं उनको भी कहा है कि वो फिलहाल सेफर लोकेशंस की तरफ जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो झेलम नदी में जलस्तर है वो लगातार कल देर शाम से ही जो है वो लगातार कल दिन में हमने देखा कि बढ़ रहा था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद झेलम नदी का जो जलस्तर है वो लगातार अब नीचे आ रहा है। लेकिन उस बीच ये झेलम नदी जो है वो टूट गई है। ये शालीना का बडगाम का इलाका है जहां पर ये ब्रीच हुआ है